बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नशूर, फ़ख्रे अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र व अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राने गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरा मोमिनून की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा। क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? क्या तुम्हें ये गुमा है? क्या तुम ये सोचते हो कि लौट कर तुम्हें अल्लाह की तरफ नहीं जाना? तुम्हारी तख्लीक की गई, तुम 9 माह अपनी माँ के बदन में रहे, उसके बाद तकलीफें वो सहती रही, दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ, उसके बाद कई दुख, कई तकलीफें, कई धूप, कई छाँव, कई सुख, कई आसानियाँ, कई आजमाइशें, कई तकलीफ़ें तुमने सही। तो तुम क्या समझते हो कि ये सारा सिलसिला बेकार था? तुम्हारा दुनिया में आना और फिर दुनिया से जाना, अल्लाह पूछते हैं कि बता, क्या ये बेकार है सब कुछ? क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम्हें ये गुमा है कि क्या तुमने लौट कर उसकी तरफ नहीं जाना? इंसान दुनिया में उस वक़्त कीमती होता है जब वो अपने वक़्त को कीमती बना लेता है। इंसान उस वक़्त कीमती होता है जिस वक़्त वो अपने वक़्त को कीमती बना लेता है। और जिस इंसान ने अपने वक़्त को ज़ाया किया, वो नाकाम हुआ, वो तकलीफ़ों में मुब्तला हुआ, वो आज़माइशों में मुब्तला हुआ, इसलिए कि उसने अपने वक़्त की कदर नहीं की। जो आदमी जिस मुकाम पर भी है, जहाँ पर भी है, जैसा भी है, अल्लाह की कोई हिकमत थी तो अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया है। हर इंसान की कोई ना कोई वजह ज़रूरत, वजह तख्लीक कोई ना कोई ज़रूर है। अब उस इंसान को चाहिए कि वो ख़ुद गौर करे कि मैंने वक़्त ज़ाया नहीं करना, मैंने देखना है कि मेरे रब ने मुझे क्यों पैदा किया, मैंने कौम की खिदमत करनी है, मैंने वतन की खिदमत करनी है, मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है या अपने माँ बाप की ताबेदारी करनी है। उसे पता हो कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा फरमाया। दरअसल मामला ये है कि हम सारी ज़िंदगी ये तय ही नहीं कर पाते कि हम हैं क्या, हम दुनियादार हैं कि हम दीनदार हैं। हम समझ ही नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते कि हम कोई सरकारी मुलाजिम हैं या हम कारोबारी ताजर हैं। दरअसल हम तय ही नहीं कर पाते कि हम क्या हैं। बहुत सारी बहस आज के दौर में उन उन्वानात पर होती है जिनका कोई मकसद नहीं। हर 2 बंदों की आपस में वो गुफ्तगू हो रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। हर 2 बंदे उस बहस पे लड़ पड़े जिसकी कोई हाजत नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें पता है कि सोहना इस्लाम किसका है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान है उसके पास इस्लाम है। हर मुसलमान के पास सोना इस्लाम है। हुजूर ने फरमाया, वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर मज़ीद इसमें मैं पूछता हूँ,
कि जो मुसलमान हैं जिनके पास इस्लाम है उनमें सोना इस्लाम किसके पास है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इरशाद फरमाइए। हुजूर ने इरशाद फरमाया सोना इस्लाम उस मुसलमान के पास है जो अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करता बल्कि वक़्त की पाबंदी करते हुए रब की इबादत करता। वो बंदा सोना मुसलमान है जो वक़्त ज़ाया नहीं करता, जो वक़्त ज़ाया नहीं करता। यहाँ पर फजूलियात, बहुत सारी फजूल बातें होती हैं। आज का जो हमारा उन्वाने सुखन है वो ये है कि वक़्त बहुत कीमती है, इसकी कदर करें। एक बार हाथ से गया तो बस फिर गया। ये वक़्त, इस तारीख का दिन दोबारा लौट कर क़यामत तक नहीं आएगा। फजूल बातें, फजूलियात हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। बहुत सारी फजूल चीज़ें, बहुत सारे सवाल करना हमारी आदत बन गई। अब कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि क्या तुम भी मेरे महबूब से उस तरह सवाल करना चाहते हो जिस तरह मूसा की कौम ने उनसे किए थे? मना फरमाया ज़्यादा सवाल करने से। फरमाया क्या तुम भी वही रंग इख्तियार करना चाहते हो जो मूसा की कौम ने किया था? लिहाजा हुक्म हुआ है कि मुसलमान का काम नहीं कि वो ज़्यादा सवाल करे, उसका काम है कि वो अमल करे, वो इबादत करे। हमारे बहुत सारे काम सिर्फ इसीलिए ख़राब रहते हैं कि हम तवज्जो नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। हमारे किबला हज़रत साहब कंस्ट्रक्शन का काम करते, कभी मेरी जिम्मेदारी होती है, कभी उस्मान साहब की जिम्मेदारी होती है, वहाँ कभी कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है, हमसे हो जाती है या हमारी बेतहानी में हो जाती है। जब सरकार वहाँ पर मौजूद होते हैं, हाज़िर होते हैं, आप आते हैं तो आप देखते हैं कि भाई ये जो तुमने ये काम करवाया है ये ठीक नहीं हुआ। हालांकि वो मेरी और मिस्त्री की नज़र में ठीक होता है, लेकिन जब आप अपनी महारत की नज़र से देखते हैं तो उसमें से नुक्स निकलता है। फिर वो हमारी इस्लाह करते हैं कि इसको इस तरह करके, इस तरह सीधा करके, इस तरह करते तो ज़्यादा खूबसूरत बनता है। फिर वो हमें बताते हैं कि बेटा तवज्जो कहाँ थी आपकी, तवज्जो नहीं दी। जब ये काम कर रहा था उस वक़्त आपका ध्यान किधर था? हमारी इस्लाह होती है कि ये जो खराबी हुई है हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है, हमने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं की। प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है, वो बाहर जाने की ज़हमत नहीं करते कि जो मेरे असातिज़ा हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। जो पीर साहब है माशाल्लाह से, उनके लिए लंगर भी कुछ खास होता है और डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है कि मोहतरम आपके लिए छोटे गोश्त की यखनी बेहतर रहेगी। गिलास भी स्टेज पे पहुंचता है। पीर साहब जहमत ही नहीं करते कि उठकर मैं देखूं कि मेरा मुरीद सबक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। किस वजह से? तवज्जो नहीं। फैक्ट्री के जो मालकान वो अपने अमले की उस तरह नज़र नहीं रखते जिस तरह रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने दफ्तर से बाहर निकले, मोबाइल से फुर्सत मिले तो देखे ना, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि बाप दादा मशीनें लगा लें, बस पैसे छप रहे हैं, बैंक में आ जाएंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे, खाना पूरी हो रही है। बहुत सारी हमारी नाकामियाँ, फ़कत बहुत सारे ढेरों काम फ़कत इसलिए रह जाते हैं कि हम ध्यान नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया जन्नत अल्लाह का फजल है, जिसे चाहेगा उसे अता फरमाएगा। जन्नत अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे अता फरमाएगा। और जन्नत की शान के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मिसाल नहीं दी। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत इस तरह की होगी, इस तरह की होगी, इस तरह की होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जन्नत इस तरह की है, न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी के दिल पे ये ख्याल गुजरा है कि रब ने जन्नत को कैसा बनाया। इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत जन्नत। हुजूर पता क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हें पता है कि जन्नती भी एक बात की हसरत करेंगे। जन्नती भी जन्नत में जाने के बाद एक बात की हसरत करेंगे। क्या तुम जानते हो कि वो किस बात की हसरत करेंगे? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने उन्हें अपने फजल से नवाजा, उन्हें जन्नत अता फरमाई। अब मजीद वो क्या हसरत करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हसरत करेंगे। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप ही इरशाद फरमा दीजिए कि वो क्या हसरत करेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो कहेंगे, हाय काश काश कि जो वक़्त हमने दुनिया में अल्लाह की इबादत के बगैर ज़ाया किया, जिस वक़्त में हम नमाज अदा नहीं कर सके, जिस वक़्त में हम इस्तिग़फ़ार नहीं कर सके, जिस वक़्त में हम मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद नहीं पढ़ सके, वो हसरत करेंगे कि काश कि हम वो वक़्त ज़ाया ना करते। वो हसरत करेंगे कि अल्लाह तू हमें दोबारा दुनिया में भेज, और जो वक़्त हमारा कोताहियों में गुजर गया, नादानियों में गुजर गया, लापरवाहियों में गुजर गया, हम उस वक़्त में भी तेरी इबादत करें। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जन्नती भी हसरत करेंगे, जन्नती भी हसरत करेंगे कि जो वक़्त हम ज़ाया करके आए हैं वो क्यों ज़ाया किया, वो ना ज़ाया करते। तो अल्लाह हम पे मज़ीद करम फरमा दे। देखे ना, दुनिया में समझदार आदमी वो है जिसे वक़्त मैनेज करना आता है, जिसे अपने शेड्यूल को बना के चलना आता है। हम क्या करते हैं, हमें एक टेंशन होती है ना जी, तो हम सब के साथ बिगाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। कारोबार की टेंशन, लिहाजा नमाज गई। कारोबार की टेंशन है, लिहाजा माँ बाप के जो कदम दबा के रोज़ सोता था वो खिदमत गई। कहते हैं जी मुझे कारोबार की टेंशन है, तो वो जो मुस्कुरा के किसी मुसलमान से बात करने पर जो नेकी मिलती थी, उसका वो मुस्कुराना भी गया। किस लिए? वो कहता है कि मुझे कारोबार की टेंशन। मेरे भाई, जब तक आपकी आंख खुली है और सांस चल रही है और आप इस दुनिया में हैं, तो टेंशनें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहेगी, आजमाइशें मुश्किलें आती रहेंगी। घबराना नहीं, घबरा के वावेला नहीं करना, इनसे डरना नहीं, इनका खौफ नहीं रखना, और इनके खौफ की वजह से कोई कुताही नहीं करनी, कोई भी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ज़र्रा ज़ाया नहीं करना। एक टेंशन आती है तो लोग सारा खाता उसी में डाल देते हैं कि जनाब मुझे ये टेंशन है, मैं नहीं कर पाया, मुझे ये टेंशन है, मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझे ये मसला है, ये टेंशन है, मेरा कारोबार डूब गया, मैं इसलिए बीमार हो गया, मेरा 10 लाख डूब गया, मुझे सांस नहीं आ रही, बीपी शूट कर जाता। इसीलिए कि हम एक चीज़ को तमाम चीज़ों पर हावी कर देते हैं। हुजूर नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात से रहनुमाई हासिल करते। हम सीखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने मामलात तय फरमाते थे। तो हमें नज़र आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में सबसे थोड़े वक़्त में इनकलाब बर्पा किया, इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी और हर घर तक इस्लाम को पहुंचाया, और हर बंदे के नसीब में मुसलमान होना हुजूर के सदक़े से लिखा गया। हम देखते हैं कि हुजूर ने 23 सालों के अंदर और 23 साल से पहले ऐलान नबूवत से पहले मज़ीद मुशक्क़तें की, मज़ीद मेहनतें की, बहुत सारी तकलीफ़ें और आजमाइशें हैं। आपका साथ चाहूँगा, बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारी परेशानियाँ आई। एक लम्हा भी हुजूर को किसी ने सुकून से बैठने नहीं दिया। हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त आपके चेहरे पर तबस्सुम नज़र आता है, हर वक़्त आप मीठे लहजे में गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि हुजूर अपने अहले खाना से मोहब्बत फरमाते हुए नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि हुजूर गली मोहल्ले के बच्चों से प्यार करते हुए नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि इतनी टेंशनें होने के बावजूद हुजूर गमज़दों की गमज़दी सुनते हुए नज़र आते हैं, हुजूर बेकसों की राहदारी करते हुए नज़र आते हैं, हुजूर हमें नज़र आते हैं रहनुमाई करते हुए, हुजूर हमें नज़र आते हैं लोगों का बोझ हल्का करते हुए, लोगों की इमदाद फरमाते हुए। एक पल भी काफिरों ने हुजूर को सुकून से बैठने नहीं दिए। कभी जंगे उहद, कभी जंगे बदर, कभी जंगे खंदक। जब ये जंगें हो रही थी, मैदान सजे हुए थे, तो फिर भी यहूदियों की साजिशें साथ थी। जब हुजूर इस्लाम को फतह करने के लिए
इस्लाम को गालिब लाने के लिए, अल्लाह की तौहीद को साबित करने के लिए मैदान में जंग लड़ रहे थे, पीठ पीछे यहूदी साजिशें कर रहे थे। ये टेंशन, ये मामला अपनी जगह पर, जब हुजूर के खिलाफ माज़अल्लाह साजिशें हो रही थी, मैदान जंग सजे हुए थे, तो आपके ग्रुप के अंदर कई ऐसे बदबख्त लोग थे जो कलमा पढ़ के मुसलमान इसलिए हुए थे कि हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे। अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जैसे शख्स ये अपना ग्रुप बना के बंदे बंदे के पास जाके माज़अल्लाह हुजूर की शान में गुस्ताखी करते। जंगें भी लगी हैं, साजिशें भी हो रही हैं, मुनाफिक भी बीच में शामिल हैं, नजी परेशानियां भी साथ है। कभी हजरत खतीजतुल कुबरा विसाल फरमा जाती, कभी हुजूर जंगे बदर फतह करके आ रहे हैं, खबर मिलती है कि हुजूर की साहबजादी इंतकाल कर गई। परेशानियां भी साथ हैं, टेंशनें भी साथ हैं, मुश्किलात भी सामने हैं। काफिरों ने एक लम्हा भी हुजूर को सुख नहीं दिया, सुकून से बैठने नहीं दिया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी परेशानियां होने के बावजूद, इतनी चीज़ों में, टेंशनों में, इतनी चीज़ों का गहराव होने के बावजूद हुजूर हमें वक़्त पर तहज्जुद अदा करते हुए नजर आते हैं। हुजूर हमें वक़्त पर सुहाबा को कुरान पढ़ाते हुए नजर आते हैं। हुजूर हमें वक़्त पर तमाम लोगों से मुस्कुरा के मोहब्बत से बात करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी टेंशनें, हमारी टेंशन उनके मुकाबले में कोई टेंशन नहीं, बहुत बड़ी टेंशन। जान के दुश्मन फिर रहे हैं हाथों में नंगी तलवारें लेके। जरा सा तखय्युल बांधने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हुजूर मुस्कुरा के हर बंदे को वक़्त पर मिल रहे हैं और हुस्नैन करीमैन को अपने कंधे मुबारक पर वक़्त पर बिठा के, अपने कंधों पर बिठा के हुस्नैन करीमैन को वक़्त पर प्यार फरमा रहे। हुजूर बच्चों से मोहब्बत भी वक़्त पर फरमाते, अहले खाना से प्यार से बात भी करते। जंगी, घरेलू, माली, माशी जितनी भी मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, हुजूर नहीं घबराए। ये रहनुमाई हुजूर ने तरबियत की उम्मत की कि लोगों टेंशनें मुश्किलें आनी हैं तो घबरा के भागना नहीं है, वावेला नहीं करना, एक्टिंग नहीं करनी कि जनाब टेंशन आ गई, नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, घर में माँ से सीधे मुंह बात नहीं करनी। टेंशन कोई और बनी हुई है, झगड़ा बहन या भाई से कर लेना है, मुश्किल कोई और है, मुलाजिम को डांट देना है, कारोबारी टेंशन है, ड्राइवर को गालियां निकाल देनी है। ये इस्लाम में मुसलमान को शोभा नहीं देता। टेंशन अपनी जगह पे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अपनी जगह। टेंशनों से कोई बंदा घबरा नहीं सकता, ना कोई भाग सकता। घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप देखें, एक ख़त्म होगी दूसरी आएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी है, ये मामला चलता रहेगा, मगर इससे गमज़दा नहीं होना, घबराना नहीं। ये सबक है उम्मत के लिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात से हमें रहनुमाई मिलती कि कितनी भी टेंशनें आए, कोई आए, कोई चला जाए, कोई छोड़ जाए, कोई मर जाए, हमने खुदा की नाफरमानी नहीं करनी, खुदा के अहकामात को नहीं झुठलाना, अल्लाह की जो हदें हैं उनको पामाल नहीं करना। और जो हमारे नौजवान और जो ऐसे लोग हैं जो अभी अपने मामला तय कर रहे हैं, अपने वक़्त की पाबंदी में कुछ चीज़ें शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने वक़्त को ऐसा मैनेज करें, बिल्कुल टाइम टेबल सेट करें। जो लोग घर में सारा दिन लेटे रहते हैं ना, आप कभी आजमा के देख लीजिए, खुद भी करके देख लीजिए। जो लोग सारा दिन घर में लेटे रहते, बिल्कुल फारग, बेशक उनकी कमाई का ज़रिया है, उनके पैसे आ रहे हैं, या उनका भाई बाप बाहर होता है, या उनके पैसे पड़े हुए हैं, या उनका कारोबार चल रहा है, या कोई प्लाजा किराए पे दिया हो, लेकिन हैं वो फारग, वो कोई काम नहीं कर, घर पे सारा दिन फारग रहते हैं, तो उनके नफ्स की जो लज्जात है, ख्वाहिशें हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। सारा दिन घर में रहेंगे, सोए रहेंगे, खाने के शौकीन बन जाएंगे, कहेंगे जी जनाब मेरा दिल करता है कि सुबह पाए मिल जाए, पाए खाते हैं। फिर कहेगा जी आज मौसम अच्छा है, मौसम सुहाना है, अगर पकोड़े बन जाएं तो क्या बात है।
और जब इसी तरह सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, तो फिर शाम को कहेगा कि शाम को मेरे दोस्तों की महफिल सजनी है, अपने घर वालों को कहेगा कोई मीठी स्वीट डिश बन जाए तो क्या काम, बहुत अच्छी बात। मतलब जब बंदा फारग रहता है, उसका ध्यान किसी काम की तरफ, किसी चीज़ में मुब्तला नहीं होता, तो वो ये खाने पीने में, फजूल चीज़ों में, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने में लगाता है। अलग अलग डिमांड्स उसके अंदर पैदा हो जाती है। और जब वो अपनी रूटीन इस तरह ख़राब करता है कि सिर्फ खाना पीना, ख्वाहिशों की लज्जत पूरी करना, तो फिर कुछ ही महीनों में वो डॉक्टर के पास चला जाता है, क्योंकि उसने वक़्त का ताजुर नहीं किया, उसने वक़्त की पाबंदी नहीं की, उसने वक़्त पर अपनी देखभाल नहीं की, जिस वजह से उसका मैदा ख़राब हुआ, उसकी सेहत ख़राब हुई, उसकी तबीयत ख़राब हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिकमत अमली की वजह से नहीं दी। लेकिन वक़्त ऐसी अजीम दौलत है जो अल्लाह ने सबको अता फरमाई है। वक़्त बहुत अजीम दौलत है, बहुत बड़ी अजीम दौलत है, अजीम सरमाया। हम ऐसे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े काम बड़ी थोड़ी थोड़ी उम्र में सरअंजाम दिए। ऐसे ऐसे बड़े लोग जिन्होंने थोड़ी थोड़ी उम्र में बड़े बड़े काम किए, उनमें एक नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का आता है। आपकी उम्र 39 साल हुई है, 40 नहीं हुई। 39 साल का जो शख्स होता है वो नौजवान होता है। अगर आप उसको बाबा जी बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। 39 साल का शख्स नौजवान होता है। आप 39 साल की उम्र में बड़े बड़े काम करके अल्लाह की खिदमत में हाजिर भी हो गए। जब आप मसनद पर तख्त नशीन हुए, आपने बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई, बड़े बड़े मदारिस कायम किए। जो बादशाह पहले अदल का निज़ाम ख़राब कर चुके थे, आपने वो अदल का निज़ाम ठीक किया। आप गरीबों का सहारा बने, आप यतीमों का सहारा बने। आपकी सल्तनत के अंदर आपकी कारकर्दगी ऐसी थी, इतनी अच्छी और खूबसूरत थी कि कहा जाता है कि आखिरी वक़्त में जब आपके विसाल का वक़्त करीब था, उस वक़्त में आपकी जो रियाया थी वो सदका खैरात लेकर घूमती थी। कोई बंदा नहीं मिलता था किसे सदका दे, किसे ज़कात दे। इतने शानदार, इतने खूबसूरत काम किए आपने, और इतने खूबसूरत काम किए कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को सलाम भी आया। इतने बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम थोड़ी छोटी सी उम्र में कर दिए। 39 साल की उम्र में। किसी ने पूछा ये कैसे हो गया, कैसे कर लिए? फरमाया वक़्त नहीं ज़ाया किया, वक़्त नहीं ज़ाया किया, कोई चीज़ कल पे नहीं छोड़ी। अब यकीन करें, हम इतने फारग हैं, तकरीबन हमें हर बात का पता होता है। कोई बंदा किसी भी उन्वान पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात पे बात छेड़े, हम उसके साथ चलेंगे। चाहे वो मार्केट की हो, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो मुल्की हालात की हो, चाहे मईशत की हो। दीन नहीं पढ़ा, नहीं जानते, चाहे वो दीन की हो, चाहे वो निकाह की हो, कुछ भी बात हो, लोग बहस करते हैं, फजूल टाइम, फजूल बात। मसलन कि वो हर बात को समझने में दिलचस्पी रखते, हर बात का इल्म रखते, हर वो बात जो उनके काम की नहीं उसका भी उन्हें इल्म है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह आप दिल्ली में रहते थे। अपने शेख हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आप अपने शेख के आस्थाने से बाहर आए तो एक नौजवान रास्ता पूछता पूछता आपके पास आया, तवज्जो चाहता। उसने आकर कहा कि हज़रत मुझे फ़लाँ मोहल्ले में जाना है, क्या मुझे बता सकती हैं कि वो मोहल्ला किधर है? आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं जानता कि वो मोहल्ला किधर है। उस नौजवान ने कहा हज़रत क्या आप भी यहाँ पर नए आए हैं, दिल्ली में क्या आप भी नए हैं? आपने फरमाया नहीं, सालों बीत गए मैं यहीं रहता हूँ, सालों बीत गए मैं अपने शेख की खिदमत में रहता हूँ। कहा हज़रत फिर आपको मोहल्ले का नहीं पता, आप उस मोहल्ले के बारे में नहीं जानते? तो आपने इरशाद फरमाया मुझे सिर्फ 2 गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है और दूसरी वापस आती है, तीसरी का मुझे नहीं पता।
मुझे अपने शहर की गली के अलावा किसी दूसरी बात का नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये तो वो लोग जानते हैं ना जो फारग होते हैं, जो घूमते हैं, जिन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ किधर से मिलती है, कौन सी चीज़ कहाँ से खाएं तो अच्छी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा मोहल्ला कहाँ पे, कौन सा इलाका कहाँ पे, जिनका वास्ता पड़ता रहता है, ये तो वो जानते हैं। और जो कभी गए ही नहीं, जिन्होंने कभी शौक ही नहीं पाला, जो कभी अल्लाह रसूल की इबादत से निकले ही नहीं, उन्हें क्या गर्ज है चीज़। हमारे बुजुर्ग अपनी पहली जिंदगियों में इतनी मोटी मोटी किताबें लिख कर गए हैं कि जो हम हमारी ज़िंदगी में एक किताब पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकते, वो अपनी ज़िंदगी में दर्जनों किताबें लिख गए। मेरे आला हजरत ने 1000 किताब लिखी है। और ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने 4 किताबों के अंदर से 5वीं किताब निकाल के लिखी, नहीं। आपकी जो मर्जी किताब उठाकर देख लीजिए, जो भी आपकी लिखी हुई किताब, आप उस किताबों में से कोई भी किताब उठाकर देखिए और आप उसकी तशरीह किसी से करवाइए, उस पर मजीद तशरीह की जिल्दें बन जाएंगी। ये सब कुछ कैसे हो गया? वक़्त ज़ाया नहीं किया, वक़्त ज़ाया नहीं किया, हर चीज़ आसान हो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, गुजरात का फ़ख्र, गुजरात की शान, चौक पाकिस्तान के अंदर आपका मिज़ार अक़दस है। आप लिखने बैठे तो कुरान पाक के एक सिपारे की तफसीर लिखी, हदीस की तफसीर पर, हदीस की शरह पर 8 जिल्दें लिखी, दर्जनों सैकड़ों शागिर्द हैं आपके। आपकी किताबें अनमोल मोती हैं उम्मत के लिए। किसी ने पूछा हुजूर ये सब कुछ कैसे हो गया, इतना कुछ कैसे कर लिया आपने? आपने फरमाया वक़्त नहीं ज़ाया किया, वक़्त की कदर की। आप जब मिंबर पे बैठते थे ना, मिंबर पे उस वक़्त घड़ियाँ इतना आम रवाज नहीं था। आप जब मिंबर पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमाते ना, नहमदु व नुसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोग अपनी घड़ियाँ ठीक कर लेते थे कि हकीमुल उम्मत मिंबर पे बैठ गए हैं, इसका मतलब 1 बज गया। इस कदर वक़्त की पाबंदी। एक बड़ी आम सी आपके बारे में बड़ा मशहूर मकूला है कि आप असर की नमाज से 15 मिनट पहले अपने घर से तशरीफ़ ले जाते थे मस्जिद की जानिब। तो आपके मस्जिद के रास्ते में एक हवेली आती थी, किसी नंबरदार की हवेली थी। तो वो असर से पहले ही, असर के आसपास वो अपनी भैंसों का दूध दोते हैं, उनका दूध निकालते हैं और वो जिसने बेचना होता है बेचते हैं, अपने घर में लेके जाना होता है, क्योंकि ये एक टाइम मुकर्रर है, वो इस वक़्त में दूध दोते। तो वो दूध दो रहा था एक नंबरदार, तो उसका बच्चा भी उसके साथ लगा हुआ था। तो वो हकीमुल उम्मत का मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब का शागिर्द था। तो जब उसने देखना ना कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह डेरे के पास से गुजर गए, तो उसने अपने बच्चे से कहना, पुत्र बच्चा छाड़ दे, उस्ताद लांगे, बच्चा छाड़ दे, उस्ताद लांगे। उसने कहना, अब्बा जी दिन खलोता पे ले, ये ठीक करता टाइम कितों आया? तो उस्ताद फरमाते ने पुत्र, उसका बाप कहने लगा, पुत्र जी उस्ताद लंघ गए ने तो यदा मतलब है कि डीगर का टाइम आया खलोता, बच्चा छाड़ दे तो टुर जा मसीत, जा टुर जा, सबक पढ़ जा। तो लोग कहते हैं कि जब हम घड़ियाँ हकीमुल उम्मत के अमल के साथ, आपके चहलकदमी के साथ मैच करते हैं, तो बिल्कुल हमें पता होता है कि ये 1 बजे का टाइम है, ये 4 बजे का, ये 5। इस कदर आप वक़्त की पाबंदी फरमाते, इस कदर पाबंदी फरमाते। अब यकीन करें, हमें बहुत सारी मालूमात है, हम बहुत सारी खबर रखते हैं, हर चीज़ के बारे में हमें पता है। हमें इतना भी पता है कि हमारे साथ में, पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं वो कौन कौन सी शैतानियाँ करते हैं, वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, कौन कौन सी नादानियाँ करते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, हमें इतना भी पता है। हाँ, किसी दानश्वर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि हमें पड़ोसियों के बच्चों की हर खराबी का पता है, मगर हमें पड़ोसियों की गुर्बत का नहीं पता। हमें ये खबर नहीं कि पड़ोसियों के घर में शाम का खाना पका है कि नहीं पका। हम नहीं जानते कि वो तो ज़ाहरन चलता फिरता हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आता है, मगर हम नहीं जानते कि पता नहीं इसने इस बार बिजली का बिल भी दिया कि नहीं दिया। हम नहीं जानते कि यह अपने बच्चों की फीस दे पाया कि नहीं दे पाया। वक़्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस हदीस के रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज तुलू होता है
जब रोजाना सूरज तुलू होता है तो सूरज लोगों को मुनादी देता है, लोगों को मुखातिब करता है और कहता है, लोगों मैं आज आया हूं, कल का भरोसा ना करना मुझ पे कि मैं कल आऊंगा कि ना। आज का जो दिन हमारे हाथ से निकल गया, आज की तारीख का जो दिन हमारे हाथ से निकल गया, ये दिन, आज की तारीख, आज का दिन, इस तारीख के साथ जुड़ा हुआ दिन, ये क़यामत तक दोबारा नहीं आएगा, ना आने वाला। वो दिन कहता है कि लोगों मैं आया हूं और मुझ पर इतना पक्का ईमान मत रखना कि मैं कल फिर आऊंगा, क्योंकि मैं अपने रब की फरमाबरदारी पे हूं, मैं अपने रब की इताअत पे हूं, उसके हुक्म पे निकलता हूं, उसके हुक्म पे गुरूब होता हूं। मेरा आना जाना ये मत समझना कि मैं कल आऊंगा और कल पे चीजों को छोड़ देना, जो कुछ करना है आज ही कर लेना। सुफिया फरमाते हैं जिसकी इबादत आज के दिन की रह गई, रह गई। फरमाते हैं जिसकी आज के दिन की कुरान की तिलावत रह गई, सो रह गई। फरमाते हैं जिसने आज के दिन अपने माँ बाप के रात को सोते वक्त कदम नहीं दबाए, वो रह गए। जो आज के दिन अपने रब की बारगाह में झुकना भूल गया, वो रह गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये काम अभी करो, इस तरह करो, मैं करता हूँ। तो आपका एक खादम कहने लगा, हज़रत टाइम बहुत हो गया है, काम कल कर लेंगे। तो आपने फरमाया अगर आज के काम मैं कल करूँगा तो कल वाले काम मैं कब करूँगा? आज के काम अगर मैं कल करूँगा और कल के काम कब करूँगा? ये हमारी काहिली है, सुस्ती है, हम ढीले हो चुके हैं। जब से रिमोट आया ना, रिमोट, ये कहावत है, रिमोट आया तो हम बैठने के आदी हो गए हैं, उठना पसंद नहीं करते। चैनल भी बदलना हो तो बैठ, पंखा भी ऑन करना है तो रिमोट से, हर चीज़ रिमोट कंट्रोल हो, बड़ा मुश्किल हो गया है। आसानियाँ मज़ीद आ गई हैं जो हमें काहिल कर गई, सुस्त कर गई। हमने वक़्त को ज़ाया किया, वक़्त के कीमती लम्हात को हमने अपने हाथों से ऐसे ज़ाया किया जैसे रेत के ज़र्रे ज़ाया हो जाते। बाद में पछतावा होगा, काश हम पढ़ लेते, काश हम कुछ लिख लेते, काश हम कुछ कर जाते, अपने ख़ानदान के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कर जाते। याद रखें, अगर आप बेमानी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपके ख्यालात बिखर जाएंगे, आपकी कोई कदर, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में आपका कोई मकसद नहीं तो आपके जीने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इंसान को वजूद इसीलिए बख्शा गया कि वो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बने, वो दूसरों के काम है। अगर अपनी ज़िंदगी बेतरतीब गुजारेंगे तो मुश्किलात आप अपने लिए मज़ीद बढ़ाएंगे। आज हर बंदा कहता है कि जनाब मुझे बड़े बड़े वसवसे आते हैं, बड़े बड़े वसवसे आते हैं, मेरे दिल में बड़े बड़े ख्यालात आते हैं, मुझे कोई हल बताएं। तो हम क्या कहें जनाब उसे कि जनाब मोबाइल छोड़ दें? नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। टीवी पे ज़्यादा ना बैठा करो, ये भी नहीं हो सकता। तरह तरह की बातें, तरह तरह के रंग बंदे के ज़हन में इस तरह पुख्ता हो जाते हैं कि उसे समझ ही नहीं आ पाती कि मैंने करना क्या। पता ही नहीं होता सच्चा कौन है, झूठा कौन, फैसला ही नहीं कर पाती। ये चीज़ें जहन में जब पुख्ता हो जाती हैं तो फिर वसवसे आते हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करें, ख्यालात ही ख्यालात, तसव्वुरात ही तसव्वुरात, इन चीज़ों से बाहर है। वक़्त की कदर करते हुए अमल के मैदान में उतर, अमल के मैदान में, सिर्फ बातूनी बातें नहीं, सिर्फ बातें वगैरह नहीं। वो लोग जिनके मुसल्ले आबाद थे, कुरान की तिलावत वक़्त पर होती थी, दुरूद वक़्त पर पढ़ते थे, नमाज वक़्त पर पढ़ते थे, भैंसों के लिए, अपने जानवरों के लिए चारा वक़्त पर लेने जाते थे, वक़्त पर सोते थे, वक़्त पर उठते थे, और उन्हें जो ख्वाब आते थे वो अच्छे आते थे, और उनके ख्वाब भी बड़े खूबसूरत होते थे, इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्त के मुताबिक चला के अपने आप को सुकून में रखा हुआ था। इस तरह वो दुरूद ताज पढ़ते थे, इस कैफियत से पढ़ते थे कि देख के लगता था कि बैठे पाकिस्तान में हुए, और इनकी कैफियत देख के ये लगता है कि गुंबद हजरा के सामने खड़े। इतने ज़ौक़ से वो इबादत करते, इतनी मोहब्बत से। आजकल तो बस फराफर हर चीज़ हो जाए, नहीं है ना टाइम बंदों के पास। अब यकीन करें, सड़क पे अगर बंदा गाड़ी का टर्न ले रहा हो तो बंदा गाड़ी आगे करेगा, ट्रैफिक पीछे से, पीछे करेगा, ट्रैफिक आगे से। 2 मिनट की फुर्सत नहीं देते कि इसे सीधा होने दें। चौक में जब पुलिस वाला हाथ दे के कहता है ना 2 मिनट ठहर जा, तो रक्शे वाले, दूसरे बंदे गुस्सा हो रहे होते हैं कि भाई
वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वक़्त की पाबंदी नहीं, सब्र ही नहीं है, तहम्मुल ही नहीं है। मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने बेकार पैदा नहीं किया। सबसे ज़्यादा वक़्त की पाबंदी इस्लाम करता। इस्लाम फजर की नमाज वक़्त पे, ज़ोहर की नमाज वक़्त पे, जुम्मा वक़्त पे, असर वक़्त पे। कभी ये हुआ कि बंदा के चलो आज मगरिब आधा घंटा पहले पढ़ लेते हैं या इशा घंटा पहले पढ़ लेते हैं? नहीं हो सकता। सूरज का निकलना वक़्त पे, गुरूब होना वक़्त पे, चांद का ज़ाहिर होना वक़्त पे, चांद का रोशनी में गुम हो जाना वक़्त पे, तारों का ज़ाहिर होना वक़्त पे, मौसम बदलना वक़्त पे, हर चीज़ अल्लाह ने वक़्त की पाबंद बना रखी है। तो फिर मुसलमान, जब तेरा सारा इस्लाम वक़्त का पाबंद है तो तू क्यों वक़्त का पाबंद नहीं होता? अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया। इसका मतलब यह है कि सुतिया फरीदा उठ, गफलत की ज़िंदगी से बाहर आ, बेमानी ज़िंदगी से बाहर आ, जो ज़िंदगी तू फजूल चीज़ों में गुजार रहा उनसे बाहर आ। उठ फरीदा सुतिया ते दाढ़ी आ गई दूर, अग्गा नेड़ा आ गई ते पिछा रह गई दूर। उठ फरीदा सुतिया ते दाढ़ी आ गई दूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर। इसका मतलब है कि भाई दाढ़ी का भी रंग बदल गया है और आगे वाला वक़्त नज़दीक आ गया है, पीछा दूर, बहुत दूर। उठ फरीदा सुतिया, कुछ अमल कर, कोई काम कर, बेमानी ज़िंदगी ना गुजार। फिर आप फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। आप फरमाते हैं जो कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ नहीं कर सकता ना तो उठ के रब के घर में झाड़ू दे। अल्लाह तुझे अपने घर को साफ करने के बदले में अजर अता फरमाए। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुतिया रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। तू सोया हुआ है, तू ये मत समझ के रब भी सोया हुआ है, माज़र तेरी डाडे रब के साथ प्रीत। उठ फरीदा, कोई काम कर, कोई अमल कर, बेमानी जिंदगी ना गुजार। फिर आप फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया चल खलकत ही वेखण जा। उठ फरीदा सुतिया चल खलकत ही वेखण जा। अगर तू कुछ नहीं करता तो बाहर तो निकल, किसी को मिल तो सही। उठ फरीदा सुतिया चल खलकत ही वेखण जा, मते तेनू मिल जाए कोई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। आप फरमाते हैं, मते तुझे हो सकता है कि तुझे कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए, तुझे उसकी सोहबत मिल जाए, तुझे रब का कोई बख्शा हुआ बंदा मिल जाए। हो सकता है उसकी सोहबत में बैठ के अल्लाह तुझे भी बख्श दे। तो वक़्त का ज़िया ना करे मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। फरमाया कि इंसान, क्या तू ये गुमान करता है कि अल्लाह ने तुझे बेकार पैदा किया? क्या तू ये गुमान करता है कि तुझे लौट कर अपने परवरदिगार की तरफ नहीं जाना? तो उसमें हुक्म होता है कि अपने वक़्त को ज़ाया ना करो। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक़्त एक तलवार है, अगर आप इसको नहीं काटोगे तो ये आपको काटेगी। आप सारा दिन सोए रहो तो दिन तो रुकना नहीं ना भाईजान, दिन तो गुजरना है। आप दिन में कुछ करो या ना करो, दिन आपके करने का पाबंद थोड़ी है। आप नमाज पढ़ो ना पढ़ो, सूरज आपकी नमाज पढ़ने का पाबंद थोड़ी है। तो मेरे अजीज, हर बंदे को समझना चाहिए। बाबा जी का सिर्फ एक शेर, अग्गा नेड़े ते पिछा दो। अगर इस बात पे बंदा गौर कर लेना तो बंदा अपनी ज़िंदगी की राह को दुरुस्त कर सकता है। कोशिश करे, वक़्त की पाबंदी करें, वक़्त का ख्याल रखें। वक़्त की पाबंदी से मुराद है कि कुछ करें, अमल के मैदान में है, बातों से बाहर निकलें, अल्लाह रसूल की खिदमत करें, अल्लाह रसूल के बंदों की खिदमत करें, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करें। टेंशन, परेशानियाँ, मुश्किलात से ना घबराएं। एक टेंशन की वजह से बस वावेला ना शुरू कर दें। टेंशन है अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे, ज़िंदगी अपनी जगह। अगर अल्लाह ने आप, आजकल तो लिमिटेड ज़िंदगी हो गई है, 50, 60, 70, ठीक है जी। तो हमारे हज़रत साहब फरमाते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे कोई काम ज़रूर करके जाओ, इतने साले काम ज़रूर करो कि आने वाला 100 साल आपका होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दुरूद सलाम में गुज़रे, सुन्नतें फरमाए और सफ़ों को भी सीधा फरमाए और नबी तो सुन्नत अल इतिकाफ़ की नीयत फरमाए।